पवन, वो तो मैं तो आपने मुझसे एक्सीडेंट वाली बात क्यों छुपाई? पता है ना, जब मुझे पता चला मैं कितना डर गया था। देखो पवन, अगर मैं तुम्हें बताती, इससे तुम्हारी स्टडी पर भी इन्फेक्ट होता। इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। मैं खुद की वजह से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहती थी। आई एम सॉरी पवन, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि आगे से ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे। जानते हो, मैं कितना डर गई थी। मुझे आपकी फिक्र है बेबी। मुझसे वादा करो, आज के बाद तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे। बेबी, मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बोलो। वह मैं, लेकिन पहले वादा करो, आप मना नहीं करेंगे। लेकिन ऐसी क्या बात है? अच्छा ठीक है, लेकिन अगर ना मानने वाली बात हुई तो मैं हाँ नहीं कहूंगी। वह मुझे जॉब ऑफर हुई है। बेबी, बेबी गुस्सा मत होना। पहले मेरी पूरी बात सुनो। प्लेसमेंट के लिए कॉलेज में कंपनी आई थी और मैंने इंटरव्यू दिया और मैं सिलेक्ट हो गया। जॉब से पहले मुझे 1 साल इंटर्नशिप के लिए यूएस जाना पड़ेगा। प्लीज बेबी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम कहीं नहीं जाओगे। वैसे भी हमारी कंपनी उस कंपनी को जल्दी ही टेक ओवर कर लेगी। तुम कभी भी हमारी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो। यार, एक बार बात तो सुन लो। मैं अपने बलबूते पर कुछ करना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन अपना ख्याल रखना और मुझे रोज रोज फोन करना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिना सोचे समझे फोन कर देना, समझे ना? थैंक यू, यू आर द बेस्ट। बस बस, ज्यादा मस्का मत लगाओ। कब जाना है वैसे? 5 दिन के बाद। काम हो गया है, जैसे तुमने कहा है वैसा ही किया है मैंने। अब बस कुछ दिन और, उसके बाद हमें सब्र का फल मिल जाएगा। लेकिन आज एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? लेकिन इंद्रजीत ने मुझे काम करते हुए देख लिया था। वो प्रीति मैम को बताने ही वाला था, लेकिन उसने उसकी बात नहीं सुनी। कोई बात नहीं, मैं उस इंद्रजीत को देख लूंगा। लेकिन आगे से ध्यान रखना। क्या? 5 दिन के बाद? इतना जल्दी? पवन, लेकिन ठीक है। लेकिन फिर भी ना जाने प्रीति के मन में एक डर था। ये शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री मेरी राइवल कंपनी है। भला वह क्यों पवन को जॉब देगी? उनका कुछ ना कुछ मकसद तो जरूर होगा। अगर पवन को कुछ भी होता है तो उसका असर सीधा मुझ पर होगा। लेकिन मैं पवन को यह सब बता के दुखी नहीं करना चाहती। वो कितना खुश था, वो दुखी हो जाएगा। देखो पवन, जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी तो तुम मेरे दिल और आंख को डोनेट कर देना। जिसको भी चाहिए तुम उसको दे देना। बेबी, आप ये क्या बोल रही है? आप ऐसा कैसे बोल सकती है? आपको कुछ नहीं होगा। पवन, मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। पवन सुनो, सही तो कह रही हूं मैं चाहती हूँ कि जब मैं इस दुनिया से चली जाऊं तो मेरा दिल किसी और को नई जिंदगी दे और आंखें किसी के अंधेरे जीवन में नई रोशनी पैदा करे। अच्छा ठीक है, मैं वादा करता हूँ। मे आई कम इन मैम? कम इन। आरती, ऐसा करो कि इंद्रजीत काका को भेजो। मैम, इंद्रजीत जी तो आज छुट्टी पर है। छुट्टी पर है? जी मैम। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, वो आएंगे तभी बात कर लेंगे। अरे सुनो। जी मैम, कुछ पता चला रणवीर के बारे में? कोई इन्फॉर्मेशन? नहीं मैम, अभी तक कुछ नहीं पता चला। ओके, कम इन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। जैसे प्रीति ने देखा, 21-22 साल के लड़के उसके सामने खड़ी थी। यस मैम, मेरा नाम चेतना है। मैंने अभी अभी इस कंपनी को ज्वाइन किया है। तो मैं क्या करूं? मैम, मैं आपको कुछ फाइल देने के लिए आई थी।
सुनो, क्या नाम बताया आपने? मैम, चेतना गर्ग। अच्छा सुनो, आगे से अगर कोई भी फाइल या कोई डॉक्यूमेंट हो तो मेरी पीए को देना, ठीक है? यस मैम। नाउ यू कैन लीव। जी। हेलो मैम। हाँ बोलो। आपने जो काम बोला था वह मैंने कर दिया। क्या सारे लड़के पवन के ही कॉलेज के हैं? ओके। प्रीति ने ऊपर से देखा। एक लड़का एक लड़की दोनों हाथ में हाथ डाले चल रहे थे और कुछ बातें भी कर रहे थे। जब प्रीति ने उन दोनों को देखा, देखकर वो वहीं रुक गई, क्योंकि लड़का और कोई नहीं पवन था उस लड़की के साथ। उस लड़की की पीठ थी तो प्रीति उसे नहीं देख पाई और बातें सुनने की कोशिश करने लगी। देखिए, आप ऐसा मत कीजिए। आप तो जानती है ना कि मैं आपसे। देखिए, आप ऐसा मत कीजिए। आप तो जानते ही हैं ना कि मैं आपसे। पवन जी, देखिए, आप बात को समझ नहीं रहे हैं। यह गलत है। जैसा आप चाहते हैं वैसा कुछ नहीं हो सकता। यह आवाज तो सुनी सुनी लग रही है। किसकी हो सकती है? बेबी, आप यहाँ? पवन, शायद तुम भूल रहे हो, यह मेरा ऑफिस है। यह सवाल तो मेरा होना चाहिए कि तुम यहाँ कैसे? वो बेबी, मैं आपको लेने आया था। क्या बेबी, आप भी? अच्छा, लेकिन तुमने मुझे फोन करके तो नहीं बताया। मुझ पर शक कर रही है। आप तो जानते हैं ना, मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। हम्म, आखिर वो लड़की कौन थी और यह पवन उसको क्या कह रहा था? जरूर पवन मुझसे कुछ तो छुपा रहा है। मुझे जल्दी ही पता करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, चलो। ड्राइवर, गाड़ी रोको। तुम अभी घर नहीं गई? मैम, मैं कैब का वेट कर रही थी। अच्छा सुनो। देखिए, रात होने वाली है। आप बुरा ना माने तो आप हमारे साथ आ सकती है। बेबी, मैं तो इसलिए कह रहा था कि ये अकेली है और रात भी होने वाली है। ये तो वही लड़की थी जो सुबह ही प्रीति के कैबिन में आई थी। अब तो प्रीति का शक यकीन में बदल गया था। हाँ, पवन ठीक कह रहा है। आप आ जाइए, रात बहुत ज्यादा हो गई है। ड्राइवर, तुम भी बाहर आ जाओ। क्या हुआ बेबी? पवन, मुझे कुछ फाइल्स पर साइन करने हैं। नहीं नहीं बेबी, ऐसा कैसे? आप कल साइन कर लेना फाइल पर। नहीं पवन, फाइल जरूरी है और कल ही सुबह सुबह क्लाइंट के पास भेजनी है। लेकिन बेबी। ड्राइवर, तुम ऐसा करो, तुम भी रुक जाओ। तुम मेरे साथ गाड़ी में आ जाना। प्रीति ने जल्दी से ड्राइवर से फोन लिया और केबिन में चली गई। पवन, यहाँ बैठो। जी बेबी। तो तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? बेबी, सब तैयार है। पवन, तुम्हें नहीं लगता कि हमारे घर में किसी और को भी आना चाहिए? मेरा मतलब है कि अब तुम्हारी भी उम्र हो गई है, तुम भी सेटल होने वाले हो, जॉब तो तुम्हारी लगने ही वाली है, तो क्यों ना तुम शादी कर लो? लेकिन बेबी इतना लेकिन लेकिन बेबी, इतना जल्दी? अभी तो मैं 23 साल का हूँ। नहीं पवन, मेरी बात सुनो। तुम चले जाओगे तो मैं अकेली रह जाऊंगी ना, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि तुम्हारी सगाई करवा देती हूँ। लेकिन बेबी, इतनी जल्दी लड़की कहाँ से मिलेगी? वैसे भी मुझे अभी शादी नहीं करनी, तो सगाई की बात कहाँ से आ गई? अरे तुम फिक्र क्यों करते हो, मैं हूं ना। मैंने लड़की ढूंढ ली है तुम्हारे लिए। लेकिन बेबी, मैं अभी। क्या हुआ पवन? मैंने कहा ना, मैंने सब डिसाइड कर लिया है। तुम अपनी बेबी की बात नहीं मानोगे? कहीं तुम किसी को पसंद तो नहीं करते ना? बेबी, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा आपको ठीक लगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम आगे मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।